नो इंडिकेटर, नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडल पैटर्न, ठीक है, प्राइस एक्शन है ओनली, ठीक है। गुड आफ्टरनून सबको, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, तो आज थोड़ा सा अलग सेटअप है, उसका रिजल्ट दिखाने वाला हो, ठीक है। इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ऑफर रहेगी। और मार्केट की कंडीशन कैसी है उस पे रिजल्ट, ठीक है, आए और ओवर ट्रेडिंग कम हो जाए, ठीक है, साइडवेज मार्केट से हम बच जाए, इसके लिए बनाया। और बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ तो नया सेटअप है तो बताओ, उसी लिए लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। और सिंपल सेटअप है, इसमें नो इंडिकेटर, नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडल पैटर्न, सिंपल वन ट्रेड डेली स्ट्रेटेजी, मतलब वन ट्रेड डेली। और हर दिन ट्रेड नहीं करना है, हफ्ते में आपने सिर्फ 1-2 दिन ट्रेड किया तब भी आपको मंथली 5 to 10% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सिर्फ पहले ट्राई करना पड़ेगा, 3 मंथ तक 90 डेज तक चैलेंज लेना है, ठीक है, तब भी ये वर्क करेगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर आज दिया तो कल से प्रॉफिट चालू, हर दिन चालू, इसके लिए नहीं है। या 50% रिटर्न, 100% रिटर्न मंथली, उसके लिए भी मेरा सेटअप नहीं है और होगा ही नहीं। आपके पास है तो मुझे दे दो, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे मार्केट में, ठीक है, क्योंकि रियलिटी मैं बताता हूँ हर बार, ठीक है। तो सेम उस बेसिस पे सेटअप है। पहले चार्ट बॉक्स में बताओ कि आपका ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है, तो उस पर कैसे चल रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस या एवरेज, क्या आप उस आपके खुद के सेटअप से सेटिस्फाइड हो? यस नो टाइप करिए। आपके पास जो भी है, आप जिस पे काम कर रहे हैं या जो सीखा, जिससे क्लास की है, ठीक है, इतने कोर्सेस किए, ठीक है, यूट्यूब से सीखा, कुछ भी हो, आप उसमें खुश हैं? यस या नो? क्योंकि 90% ट्रेडर्स लॉस ही करेंगे, 10% उन्हें रिजल्ट आएगा। और क्यों आता है वो भी मैंने लास्ट जो वेबिनार था उसमें बताया, साइकोलॉजिकल पॉइंट, ठीक है, फोमो, डिसिप्लिन, आपका रूटीन, ठीक है, मेडिटेशन करो, फिटनेस की तरफ ध्यान दो, सब कुछ मैंने बताया। वो है, डिसिप्लिन है, तब भी कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी और नहीं करने वाली, ठीक है। ओके, एवरेज, ओके, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं अभी। ओके, तो डायमंड कैंडल आपको गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कहाँ पे भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया है थोड़ा अलग कुछ, तो मतलब नाम भी अच्छा है, ठीक है, अट्रैक्टिव के लिए है, ठीक है। इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि वो टेक्निकल कंसेप्ट में नहीं है, आपको डायमंड कैंडल नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो नाम ये नया है, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। तो हमारी फर्स्ट ये कैंडल होगी, लेकिन ऐसे सेटअप ऑर्डर होंगे, उनके कुछ नाम होंगे, लेकिन ये टीएसबी डायमंड कैंडल, ये आपको हमारा कैंडल सेटअप मतलब यूट्यूब पे मिलने वाला है और इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा आज। ओके, तो टॉपिक क्या है आज कि व्हाई दिस सेटअप, कौन यूज कर सकता है, बैक टेस्टिंग में दिखाता हूँ, निफ्टी पे निफ्टी में उसके रिजल्ट क्या क्या आए हैं, ठीक है, ये दिखाने वाला हूँ आपको। अगर 1 घंटा है तो भी रुकिए, 1 घंटे में ये सब कुछ होने वाला है कवर। और मेरा ऑर्डर एक सेटअप है जो जिसके मैं डेली जो रिजल्ट आते हैं वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। और कौन सा ही सेटअप हो, साइडवेज में सब फेल, वो इंडिकेटर फेल है, ये भी सेटअप साइडवेज में चलने वाला नहीं है। तो लेकिन इस सेटअप से क्या होगा कि साइडवेज का हमें जोन पता चलेगा, उसे हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो हर दिन ट्रेडिंग नहीं होगी, हमें सिर्फ हफ्ते में 2 ट्रेड अगर मिल गए, ठीक है, इस सेटअप पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब आप इसे 3 मंथ तक करेंगे फॉलो, और आपको 3 मंथ बाद, 3 मंथ में पता चलेगा ये आपको सूट हो रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसके बाद आप फिर क्वांटिटी बढ़ाइए बिंदास, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। और स्टॉप लॉस छोटे नहीं है, 1s रिस्क रिवॉर्ड 1:1 1:2 मिलता है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे नहीं है। तो व्हाई दिस सेटअप, ठीक है। तो रीजन क्या है, आपको अगर आप मुझसे कनेक्टेड है 1 साल से पहले, आपको पता है कि मैंने स्ट्रैटेजी नहीं दी, ठीक है। नहीं तो जो यूट्यूब पे है आपको 10-12 स्ट्रैटेजीज दे देगा स्टार्टिंग से, मतलब अभी ये 4th सेटअप है। अगर हर मंथ में लॉन्च करूंगा तो मेरे पास बहुत स्ट्रैटेजी है कि मैं हर हफ्ते लॉन्च करूँ नई स्ट्रैटेजी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ स्ट्रैटेजी बेच रहे, लेकिन कुछ तो मिला। मैंने इसे बैक टेस्टिंग किया है 1 साल, ठीक है, और 3 मंथ इस पे वॉच किया है मार्केट में, और इस मंथ में ट्रेड भी लिए उस पे, उस सेटअप पे, इस सेटअप पे मेरे इंडिकेटर के साथ। तब मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता पा रहा हूँ, या मुझे लग रहा है कि ये आपको अच्छा लगेगा, सूट हो जाए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं आया तो मैं इसे बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये फीडबैक के लिए भी है, और आपको अगर अच्छा लगा तो ये आपको भी सूट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, मॉर्निंग में जब भी मार्केट खुलता है, ठीक है, क्या होता है आपको भी पता है, ठीक है। मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है, सब चार्ट पे मैं मतलब मैक्सिमम चार्ट पे मैं समझाऊंगा कि मॉर्निंग में जब चार्ट खुलता है, मतलब मार्केट खुलता है, गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। और मैक्सिमम लास्ट हफ्ते में या 2 हफ्ते में पहले देखेंगे, गैप अप गैप डाउन ही मार्केट चल रहा था, गैप अप साइडवेज, गैप डाउन साइडवेज, ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट देख के फिर अप जा रहा है, ठीक है, वन साइड नहीं जा रहा है,
मतलब गैप अप हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं आ रही, गैप डाउन हुआ तो डायरेक्ट बाइंग नहीं आ रही, जो पहले आती थी। मैक्सिमम चांस थे पहले कि गैप फिल हो जाए, लेकिन गैप में मार्केट नहीं फिल करते कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए गैप अप हुआ, अप साइड मूवमेंट दी, फिर उन्हें ट्रैप करके डाउन साइड, ठीक है, और फिर इसका ब्रेकआउट दिया, तब मार्केट साइडवेज, मतलब ट्रैपिंग फुल, ठीक है। तो मॉर्निंग का टाइम मैक्स ट्रैपिंग ही होती है। गैप अप होगा, कहा तो अप साइड फेक ब्रेकआउट देगा या डाउन आ जाएगा, या डाउन साइड फेक ब्रेकआउट देगा, अप साइड जाएगा, ठीक है। तो उससे उसमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है या कौन सा आप ढूंढ रहे हो उस पर ट्रेड करना मुश्किल है मॉर्निंग टाइम में, और बड़े स्टॉप लॉस आते हैं, बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो अपसाइड मूवमेंट, फिर उतनी बड़ी रेड कैंडल, फिर अपसाइड मूवमेंट। तो इसमें नया बंदा फंसेगा ही, या कोई भी यहाँ पे फंस सकता है, ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे भी क्या हुआ, रेड कैंडल, इसको देख के समझो कोई पुट ले रहे, उनका स्टॉप लॉस हिट, वो जो कॉल साइड एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका हाई ब्रेकआउट किया कॉल साइड, ये इतना अच्छा ब्रेकआउट अभी दिख रहा है कि अपसाइड हुआ, फिर भी वो फेल किया। तो क्या चल रहा है, ट्रैपिंग फुल, मतलब ऑप्शन बाय का बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए ये सेटअप ऑप्शन सेलिंग के लिए भी है, और बाइंग तब करना है जब समझो अच्छी मार्केट में मूवमेंट आपको आए, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग ही करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ, बाइंग आई, बाइंग आने के बाद आपका अगर सिस्टम ही नहीं बना, ठीक है, आप एक दिन देखेंगे कि गैप डाउन हुआ, गैप फिल करता है, लेकिन कुछ टाइम में गैप डाउन होकर भी वो मार्केट पॉज ले रहा है, साइडवेज जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, इस यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल, वो भी फेल करके मार्केट ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या किया, रेड कैंडल, कोई सोच रहा है कि पुट ले लो, इसका लो ब्रेकआउट होके या कोई भी कंसेप्ट आपका जो भी प्राइस एक्शन है, फिर भी मार्केट साइडवेज। यहाँ पे भी रेड, फिर से बाइंग, फिर से सेलिंग, मतलब कंफ्यूज है लोग, ठीक है। और मॉर्निंग में ट्रैपिंग ही ज्यादा होती है, कितना ही एक्सपर्ट आप हो, मतलब 1-2 साल में आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते, 5 साल तो देना है, ठीक है। 5 साल आपको टारगेट मार्केट में रखना ही है। 1-2 साल में आप सिर्फ सीखेंगे, लॉसेस होंगे, ठीक है, प्रॉफिट डेज आएंगे, लूजिंग डेज आएंगे, ठीक है, सब आएंगे, आपको मार्केट का मतलब सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन भले कितनी आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग हो, मार्केट ही ट्रैप कर रहा है, तो आपका जो होप है या आपको जो रिटर्न चाहिए, एक्सपेक्टेड है, वो रिजल्ट अगर नहीं आते तो आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आपको लगता है शायद छोड़ देते हैं अभी, बस हो गया, नहीं तो आप शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, आप बोलते हैं किसी को अकाउंट हैंडल करने को देंगे या टिप्स कॉल्स लेने लगते हैं। वो गलतियां हो जाती है क्योंकि आपसे नहीं हो रहा है ट्रेडिंग, तो आप दूसरे पर डिपेंड रह रहे हैं। तो सेम उसकी वजह से मुझे लगा कि यार कुछ तो सिंपल दिया जाए, ठीक है, इसलिए मैंने ये आज डिसीजन लिया, ठीक है। गैप अप गैप डाउन प्लस फोमो आता है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि गैप अप मार्केट खुला, कुछ तो 1-2 दिन देखा होता है कि 10 रुपीज का ऑप्शन सो चला गया, या मॉर्निंग में बड़ी सेलिंग आई या बाइंग आई, जैसे यहाँ पे आया था, ठीक है, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक दिन देखा कि गैप डाउन खुला, बाइंग आई, अगले दिन भी समझो गलती से हुआ कि गैप डाउन खुला, बाइंग आई, तीसरे दिन से डायरेक्ट आपको लगता है कि रोज ऐसे हो सकता है, या आप वहाँ पे फिर क्या करते हैं, फोमो ऑटोमेटिकली आता है, आप वहाँ पे घुसेंगे, कुछ तो गलती करेंगे, ठीक है, भले आपका सेटअप नहीं बना है, फिर भी थोड़ा खुजली होती है, आप वहाँ पे घुसेंगे, बिगिनर घुसता ही है, तो ये चांसेस ये होते हैं। और फोमो कंडीशन दूसरा क्या है कि नो पेशेंस नहीं रहता है, ठीक है। सुबह सुबह हमें, अगर आपने नया कोर्स किया या किसी से भी सीखा, मुझसे ही सीखा, किसी से, आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आपको लगता है बहुत ही आसान है, आज आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा बहुत ही आसान है, मतलब कुछ तो है, लेकिन पेशेंस अगर है तब भी वर्क होगा। और मॉर्निंग में पेशेंस नहीं रहता है, ठीक है, इतनी देर तक, मतलब समझो मार्केट दिन भर साइडवेज है, 3 बजे अच्छी मूवमेंट दे दी, ठीक है, यहाँ पे समझो मार्केट यहाँ दिन भर साइडवेज और यहाँ मूवमेंट दे दी, कौन आदमी है जो परफेक्ट एंट्री यहाँ पे करे, नहीं कर सकता ना। इतना पेशेंस 1 बजे तक कौन रुकेगा, इतना परफेक्ट कौन है कि उसने यही मूवमेंट कैप्चर करे, कोई नहीं है, ठीक है। फिर आपको लगता है यार यहाँ लॉस ले लिया, रुकता तो प्रॉफिट हो जाता, ये बाद में बुरा लगता है, बाद में होने के बाद लगता है, लेकिन ये होता है, ठीक है, पेशेंस नहीं रहता है। हमें कंफ्यूजन है मार्केट में, अभी तो मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, सभी को है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब चलता तो सब है, बैक टेस्टिंग किया तो सब दिखता है अच्छा, लेकिन रियल मार्केट में नहीं चल रहा है, क्योंकि आप भी डिसिप्लिन नहीं है, और मार्केट में मैक्सिमम साइडवेज अभी चल रहा है, और ट्रेंडिंग हफ्ते में 1-2 दिन दे रहा है, तो कंफ्यूजिंग कंडीशन बहुत है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। भले जब से मैंने सेटअप मेरा वो भी लॉन्च किया है, मैंने रूल्स बताया कि मैक्सिमम बिगिनर हो तो 1 ट्रेड डेली, और अगर ऑलरेडी मतलब आपको एक्सपीरियंस है और आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो 3 ट्रेड पर डे, फिर भी खुजली होती है, आप 4 ट्रेड करेंगे, 5 ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके 4-5 स्टॉप लॉस उड़ गए, फिर भी आप यहाँ पे घुसेंगे, ठीक है। और एक दिन अगर लॉस रिकवर हो गया, आपको लगता है कि हर दिन हो सकता है, तो हर दिन वो आदत लगती है, तो ओवर ट्रेडिंग तो हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग कम करने के लिए ये सेटअप है, जिससे कि 1 ट्रेड डेली या मैक्स 2 ट्रेड डेली, उससे ज़्यादा करना ही नहीं ट्रेड, ठीक है, रूल्स होंगे। नेक्स्ट की इसमें नो इंडिकेटर, नो चार्ट पैटर्न, नो कैंडल पैटर्न, ठीक है, जो अब तक आपने पढ़ा है वो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें
सिर्फ ये हम यूज करने वाले ये जो ये में है, ठीक है। ये सिर्फ मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये रेड और ग्रीन लाइन से दिखता है। ये सिर्फ हमें एंट्री करने के लिए चाहिए, इतना ही। बाकी वॉल्यूम, प्राइस और वॉल्यूम और लेवल्स, उस लेवल का सेटअप है, ठीक है। तो अगला टॉपिक की कौन यूज कर सकता है इसे, भले आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, भले आपको इतना पता है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, एक्सपायरी का दिन कौन सा है, ठीक है, थीटा डी के इतना मालूम है आपको, ठीक है, और आपको कम से कम इक्विटी में आपने एक्सपीरियंस लिया है और ऑप्शन में आप शुरू कर रहे हैं, तभी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे सर कुछ नॉलेज नहीं, तो फिर तो बिगिनर तो करेगा ही, ठीक है, या 1 मंथ हुआ स्टॉक मार्केट में, उसे लेना चाहिए था तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको ऑलरेडी अगर एक्सपीरियंस है तब ले लो, लेकिन बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, प्रीमियम कैसे मूव होते हैं, थीटा डी के क्या है, एक्सपायरी दिन कौन से होते हैं, ठीक है। और बिगिनर हो तो निफ्टी में ही करना है, बैंक निफ्टी में ये सेटअप अवॉइड ही करना है, मतलब ये करने को बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा सेगमेंट है जो बहुत वॉलेटाइल है और वो तो सूट नहीं होता है जो नए आदमी है, ठीक है, और वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत बुरी तरीके से होती है और अभी हो रही है। तो बैंक निफ्टी को तो मैंने छोड़ दिया है, सबको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो बैंक निफ्टी से दूर रहो, निफ्टी या फिर निफ्टी में आप जा सकते हैं। तो ये सेटअप निफ्टी और फिर निफ्टी में चलेगा, ओके। दूसरा कि इसे कौन यूज कर सकता है, जिन्हें टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 ट्रेड करने, मंथ में सिर्फ 10 ट्रेड करो आप इस पे। जब साइडवेज मार्केट है अवॉइड करो, करना नहीं ट्रेड। 20 दिन या 21 दिन होते हैं मंथली, ठीक है, ट्रेडिंग के, इसमें आपको सिर्फ 10 दिन ट्रेड अगर किया फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न आपका बनने वाला है। कम से कम तो 5 to 10% बनना चाहिए, और इससे अगर अच्छा बन रहा है तो मतलब बहुत अच्छा बढ़िया, फिर आप 3 मंथ के बाद क्वांटिटी आपको बढ़ा सकते हैं, आपकी रिस्क बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये प्रूव करना है, 3 मंथ चैलेंज लेना है, 5 to 10% निकालना है। फर्स्ट मंथ गलतियाँ होंगी, लिखना है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, और उस पर कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ मेरा सपोर्ट मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट तो अभी बैक टेस्टिंग और कितने पॉइंट्स मिले हैं मैं दिखाता हूँ निफ्टी में, ठीक है। अभी ये बॉक्स निकाला है ना, वही सेटअप है। ये बॉक्स कैसे निकलना है उसके लिए चार्जेस रहेंगे, लास्ट ऑफर, ठीक है। तो याद देखिए 2 दिन मार्केट साइडवेज, जब ऐसे बड़ा जोन मिले आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, अवॉइड 2 दिन कंप्लीटली अवॉइड करना था, ठीक है। सिर्फ यहाँ मूवमेंट मिली है, ठीक है, जिन्होंने किया फिर भी छोटी मूवमेंट है, ये छोड़ देते, 2 दिन करना ही नहीं है। इस दिन देखो उस दिन जोन से प्राइस निकली, ठीक है, कितने पॉइंट्स मिले, 90, ठीक है। मतलब बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ 1 मंथ का, ये पॉइंट्स देखो, ठीक है। इस दिन भी मिले लेकिन वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, इट्स ओके, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग से पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ एंट्री करें या निकले। ऑप्शन सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं। और ऑप्शन बाइंग कब करना है, जब आपको ऐसे समझो मूवमेंट मिली, ठीक है, ऐसी मूवमेंट मिली तब भी ऑप्शन बाइंग करना है। और उतना तो नॉलेज होना चाहिए कि मूवमेंट कैसे आती है, कैसे पहचाननी है, उतना आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तब भी आप ज्वाइन करिए, वरना मत करिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हो आप उसी जोन को, क्या फिर उसने ऐसा क्या है मैजिक जो ऐसी मूवमेंट आ रही है, ये तो सिखाना है मुझे। यहाँ से देख सकते हो उस जोन के ऊपर ही मार्केट, समटाइम अगर उस जोन में फिर से रिवर्स आता है तो फिर से वो बाइंग देता है, मतलब फिर से बाइंग आती है, जैसे यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ पॉइंट्स मिले, ठीक है, 30, फिर से उस जोन में आया, फिर से रिटेस्ट करके फिर से मूवमेंट देख सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होगा, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि छोटे स्टॉप लॉस लगाने पे कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कितने रिवॉर्ड मिलते हैं, इसलिए लॉजिकल स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होगा। इसीलिए 1 ट्रेड डेली, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा रहेगा, समटाइम इतना हिट होगा तो शांत बैठना। आप अगर छोटे स्टॉप लॉस लगाओगे, कंजूसी करोगे तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आप छोटा या आप एंट्री करोगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे, फिर हिट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस का ये सेटअप है जो हिट होने के चांस कम है। यहाँ पे देखो, क्योंकि सिंपल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कुछ अगर ये मिलता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है लोगों को बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ देखो उस रेंज से निकला 30 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे अभी साइडवेज है, चॉपीनेस है, फिर भी मूवमेंट दी है छोटी, इसमें समझो स्टॉप लॉस हिट एक्सेप्ट, क्योंकि हम ट्रेड ही कम कर रहे हैं, महीने में ट्रेड ही कम कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी इसकी ज्यादा मिलेगी। साइडवेज हमें अवॉइड करना है, नहीं तो साइडवेज पकड़ के आप हर दिन ट्रेड करोगे तो एक्यूरेसी 50 to 60% इसकी एक्यूरेसी है अगर हर दिन ट्रेड करेंगे। लेकिन हम साइडवेज अवॉइड करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो देख सकते हैं इसके रिजल्ट, मूवमेंट लगभग यहाँ तक दिया, ठीक है, 68, यहाँ 52, ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ तो देख के जाएगा, तो चांस है कि कम आपके लॉसेस हो जाए और आपका दिमाग खराब कम हो जाए। मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा ट्रेड करेंगे तो दिमाग खराब होता है, और 1 ट्रेड पर डे रूल बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग, क्योंकि उन्होंने गलतियां की है 10 ट्रेड करके या ज्यादा ट्रेड करके। सबसे कम मतलब साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए मार्केट में आपको कम ट्रेड करने, क्वालिटी ट्रेड करना, क्योंकि
10 ट्रेड करके आप 5000 कमा रहे हैं या 1 ट्रेड करके 5000 कमा रहे हैं, इसमें दिमाग किसका ज़्यादा खराब होगा? इसका। लॉन्ग टर्म में इसका खराब होने वाला है दिमाग ज़्यादा, इसका नहीं होगा, ये चांस है साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो आप सोचिए आपको क्या करना है। तो मैंने रिसेंटली भी एक कोर्स किया था, वो भी बंदा 1 ट्रेड डेली करता है, ठीक है, और साइडवेज मार्केट अवॉइड करता है, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज इसमें मैंने डाला है, ये बहुत अच्छा मुझे मिला है सेटअप, ठीक है। तो अभी इस पर ही वर्किंग, मतलब TSB स्टैट्स के साथ इस पर वर्किंग चल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं मूवमेंट कब तक 1:1 और 1:2 लेंगे। समटाइम अगर आपको ये सूट हुआ सेटअप 3 मंथ बाद, बड़ी क्वांटिटी से आप मतलब कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। पेशेंस आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब पेशेंस बढ़ता है। प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, लॉसेस ही हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आदमी का जाता है। तो ये रिजल्ट है निफ्टी के, मैंने दिखाया लगभग 1 मंथ से ज़्यादा दिखा है, ठीक है। अभी फिर निफ्टी देखते हैं। ये देखो दो दिन बड़ा जोन अवॉइड मार्केट, क्योंकि ये जोन ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एंट्री ऐसे डायरेक्ट फॉल पे कभी एंट्री नहीं करना, सिंपल प्राइस एक्शन है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करना। यहाँ पे भी नो एंट्री, ठीक है, यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या है, ट्रेंड के साथ जाना है कभी भी। या ट्रेंड उल्टा भी, रेड यहाँ से हो रहा है, ठीक है, स्विंग ये स्विंग देखो आप, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है ये भी थोड़ा देखना है, नहीं तो आप बोलेंगे सर सीधा, ठीक है, डाउन ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पे ब्रेक किया अपसाइड, ठीक है, अपसाइड ब्रेक हुआ है, तो रिटेस्ट कंसेप्ट आपको मालूम है कि जब आप ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट, और जब उसका हाई टूटता है तब एंट्री होती है। तो रिटेस्ट का भी इसमें डाला है कि रिटेस्ट पे मैक्सिमम एंट्री रिटेस्ट पे हमारे रहेंगी। नहीं हुआ, डाउन साइड फॉल लिया, इस पे एंट्री होगी। क्या रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। एंट्री अगर यहाँ लेते तब भी रिवॉर्ड है, यहाँ लेते तब भी आपको रिवॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी ये ब्रेक हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, निकला, फिर एंट्री होगी, रिवॉर्ड 52। कंसेप्ट इसमें डाले हैं कि कुछ है डायरेक्ट एंट्री, रिटेस्ट एंट्री, ये उसमें मैंने डाला है। उसका सेपरेट मतलब लेक्चर लेने वाला हूँ मैं, जो भी ज्वाइन करने वाले उनका, ठीक है। यहाँ पे देखो मूवमेंट, जब उसका हाई ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट पे आने के बाद भी बाइंग आई, देखो यहाँ पे भी आप जा सकते थे अपसाइड, ब्रेकआउट रिटेस्ट मूवमेंट, तो ये यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट मूवमेंट, ओके, सेम रिटेस्टिंग कंसेप्ट यूज करना है हर सेटअप में। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट मूवमेंट, ओके, मतलब इससे ज़्यादा दी है। और मैंने ये भी बोला था कि जब वो रिटर्न फिर से आता है उस जोन में, फिर से समटाइम बाइंग आती है, तब यहाँ पे भी बाइंग थी, लेकिन यहाँ पे भी आप कैप्चर करके निकले, वो भी काफ़ी है, ओके, क्योंकि हर इतना होल्ड कोई नहीं कर सकता 315 तक, और ये हर दिन मूवमेंट नहीं आएगी ऐसी। तो ये बैक टेस्टिंग है, और लगभग मैंने 1 साल की है बैक टेस्टिंग निफ्टी की, और रियल में इस पर देखा भी है, उस पर ट्रेड भी लिया है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और साइडवेज मार्केट है, इससे मार्केट अवॉइड ही करने, वो जोन में आता ही नहीं, मतलब छोटे बहुत ही छोटे कैंडल बन रहे हैं, उस पर एंट्री नहीं हमारे होगी, ठीक है। यहाँ पे भी है सेटअप बना है, इस पर भी मूवमेंट दी है, मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो ये है बैक टेस्टेड रिजल्ट। सेटअप आपको कैसे लगा चैट बॉक्स में बताओ, ग्रेड टाइप करो अगर अच्छा लगा हो, कुछ तो नया मिला है। तो आपको देख के कैसे लग रहा है कि सेटअप अच्छा है? कितने लोग कंफ्यूज है फिर भी? स्टॉप लॉस जोन के ऊपर रहेगा, ठीक है। एंट्री अगर इस कैंडल में क्लोजिंग पे होती है या रिटेस्ट पे होती है, स्टॉप लॉस आपका डायरेक्ट मतलब ऊपर रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर जो रिसेंट स्विंग है उसके ऊपर। किसी कुछ डाउट है इसमें? अगर समझो मंथ में आपने सिर्फ 10 ट्रेड किया, हर दिन ट्रेड करो और रिजल्ट देखो, और कुछ ट्रेड मतलब कुछ दिन अवॉइड करके मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो, तब रिजल्ट देखो। ट्रेंडिंग मार्केट के रिझल्ट अच्छे तो आएंगे. डायमंड कुठे तयार होतो? डायमंड तयार नाही होत. डायमंड आपण नाव दिले जॉब. ओके, नो प्रॉब्लम. प्रदीप सर रिकॉर्डिंग में ले लिया. डायमंड जस्ट अ नेम जिससे कि इसका सेटअप का कुछ तो पहचान बने. और यूट्यूब पे ये कहाँ पे भी नाम अवेलेबल नहीं है, तो ये फर्स्ट मेरा सेटअप होगा यूट्यूब पे डायमंड कैंडी. ठीक है, ओके. भले कुछ लोग बोलेंगे कुछ तो, लेकिन फिर भी ये सेटअप का रिजल्ट दिखेगा उन्हें, तभी तो वो यकीन करेंगे. तो ये इसके रिजल्ट है. ये सेटअप अगर सीखना है, आपको लगता है कि सब कुछ आप छोड़ के सिर्फ इस पे काम करना चाहते हो, तब आओ. या आपके पास कुछ भी सेटअप नहीं है और इस पे काम करना है, ठीक है, तब आप ज्वाइन करो. और एजुकेशनल पर्पज सीखना है तब भी आप आ सकते हो, क्योंकि हर किसी के काम ही नहीं है ट्रेडिंग, और हर किसी को ये सूट ही नहीं होगा. या आप डिसिप्लिन नहीं है, आपको पता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ आप कोर्स करेंगे, मेरा कोर्स, दूसरा कोर्स, सबका कोर्स करके कुछ नहीं होने वाला. आपका टाइम भी जाने वाला है, पैसे भी जाएंगे. इसकी जो प्राइस आहे, या झोन ब्रेक झाल्यावर एंट्री होणार, त्याचं मी तुम्हाला क्लास घेणार आहे. लाईव्ह मार्केटमध्ये पण आपण घेऊया 5 डेज. नो इंडिकेटर, नो चैट पैटर्न, नो कैंडल पैटर्न, ठीक है. प्राइस एक्शन है ओनली, ठीक है. तो अगर ये सेटअप वर्क नहीं करता तो इतनी बार वर्क क्यों किया? तो जो हिस्ट्री में चला है ना, वो आगे चल सकता है, इसकी तो गारंटी है. लेकिन आगे साइडवेज में तो नहीं चलेगा. साइडवेज में सब सेटअप साइडवेज में पहले. तो साइडवेज मार्केटिंग हमें अवॉइड करना. क्यों अवॉइड करना है, उसका भी रीजन हमें मिला है कि जब समझो बड़ा जोन आए तब हम ट्रेड ही नहीं करेंगे उस दिन. ये छोटे जोन है तो इसमें ट्रेड बनता है.
ये 2 दिन देखो बड़ा जोन, ये 2 दिन बहुत बड़ा जोन आया, तो इसमें ट्रेड ही नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा जोन आया, तो उसमें और मूवमेंट कितना देगा मार्केट, नाही देगा. बॉक्स कसा ड्रॉ करायचा तेच मी त्याच्यात पेमेंट फी ठेवली आहे, की खूप कमी आहे, 2 स्टॉप लॉस एवढी फी आहे. ठीक है, बॉक्सच ते कसा बनवायचं सांगणार आहे. सिंपल आहे बट यूनिक कंसेप्ट. किसी को और कुछ डाउट पूछो, क्लियर करो. नो, ओके. तो मैंने सब कुछ बताया कि क्यों सेटअप है, कौन यूज कर सकता है, बैक टेस्टिंग दिखाई. अगर आपको पसंद है, आपको ज्वाइन करना है, तो इसकी ऑफर रहेगी, मतलब प्राइस रखी है 4999 लाइफ टाइम के लिए. लेकिन आज लॉन्चिंग ऑफर है और फर्स्ट बैच मेरी लकी बैच होती है, जिन्हें बहुत ही कम प्राइस में मैं देता हूँ. ठीक है, सेटअप. और उसके बाद अगले दिन से मतलब इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सेटअप कहाँ पे भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है. आप ढूंढो, कहाँ मिलता है तो देखो, मैं आपको रिफंड करूँगा. ठीक है, क्योंकि नहीं है, मैंने बहुत देखा, क्योंकि इसमें मैंने खुद थोड़ा दिमाग लगाया. ठीक है, क्योंकि कुछ तो ॲटो तयार नाही होणार, आपल्याला ड्रॉ करायचं. खूप सिंपल आहे, 1 मिनिटाचं काम आहे. मतलब आप 10 बजे तक सो सकते हैं, उसके बाद उठ के ये जोन बना सकते हो. क्योंकि रिलैक्स ये सेटअप है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है जैसे कि वो अदर सेटअप होते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेड ही 1 ट्रेड करना है, और आपको 1 ट्रेड पता है कि 1 ट्रेड में आज मेरा इतना लॉस होने वाला है 1000. और मंथली लॉस भी कैलकुलेट करने की, मंथ में मेरा 10,000 लॉस हो सकता है. अगर आप ये 10,000 ले सकते लॉस, तभी ट्रेडिंग होगी. नहीं ले सकते कुछ लॉस, हर दिन प्रॉफिट चाहिए, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है. सिंपल, छोड़ दो ट्रेडिंग. तो लॉन्चिंग जो ऑफर है वो है आज के लिए सिर्फ ओनली 1999, ओनली 2000 रुपीज़ में लाइफ टाइम आपको सेटअप मिलेगा. और उसका एक क्लास होगा, ऐसे करना है, क्या करना है वो भी बताया जाएगा. अगर तो हम 5 डेज लाइव क्लास लेंगे. ठीक है, कल से. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट निकालिए, सोचिए, और फिर मेरे इसकी रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ ग्रुप पे, देखिए और फिर ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, शाम तक. अगर ज़्यादा अगर लोग ज्वाइन करते हैं, 4-5 लोग या 2 लोग भी है, आज शाम को 8 बजे क्लास लेने वाला हूँ. सब सेटिंग में आपको दो मतलब देने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, और कब अवॉइड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, क्वांटिटी कब बढ़ानी है, कैपिटल कब बढ़ाना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, और मेरा 3 मंथ तक सपोर्ट रहेगा. कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं. तो चलिए, थैंक यू सो मच. सेटअप अगर अच्छा लगा हो तो फीडबैक भी दीजिए. ओके, थैंक यू सो मच.